प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक प्रार्थना सभा के बाद एक नौकरानी लड़की जो नौकरानी का काम करती थी अलग अलग घरों में, वो उस सभा के बाद, वो भी उस सभा में थी, उस सभा के बाद एक परमेश्वर के दास को मिलने के लिए आगे आई और बड़े उत्साह से उसने कहा उनको कि मेरा उद्धार हो गया है, मेरा जीवन बदल गया है। तो उस परमेश्वर के दास ने, जिनका नाम चार्ल्स स्पर्जन था, उन्होंने उससे पूछा कि तुझे कैसे मालूम कि तेरा उद्धार हो गया है। तो वो लड़की ने बोला थोड़ा शर्मा के कि मुझे निश्चय है, क्योंकि अब मैं जिन घरों में काम करती हूं उसमें जो गलीचा होता है, कारपेट होती है, उसके नीचे से भी मैं सफाई करती हूं, झाड़ू मारती हूं। ये लोगों के घरों में और उनके किचन्स में, रसोई में सफाई का काम करती थी। तो कह रही है कि अब मैं उनके कारपेट के नीचे से भी कचरे को, कूड़े को साफ करती हूं। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, पहले मैं ऐसे ही छोड़ देती थी, नजरअंदाज करती थी, लेकिन अब मैं गलीचे को कोनों से उठाकर भी वहां से कचरे को निकाल देती हूं। सिर्फ उसके ऊपर से नहीं, परंतु नीचे से भी सारी धूल को मैं हटा देती हूं। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम ने उसके हृदय को ऐसा भर दिया था कि वो उस प्रेम को सबसे उत्तम तरीके से लौटाना चाहती थी प्रभु यीशु को। और उसने ये सोचा कि जो मेरा सही काम है मैं उसको करूं। जो मैं गलत करती थी पहले, अब मैं ठीक ठीक करूं। एक गरीब नौकरानी लड़की थी और मेहनत से उसके हाथ भरे हुए थे लोगों के रसोई में और घरों में, लेकिन अपनी इस गरीबी में भी वो कितनी धनी थी। और प्रभु यीशु इतना उसके हृदय के करीब था कि वो अपना सबसे बेस्ट प्रभु के लिए करना चाहती थी। और उसने इस बात को समझा कि प्रभु इस बात को भी देखता है, मैं कैसे गलीचे के नीचे से भी धूल को और कूड़े को निकालती हूं। एक अंग्रेजी में एक कहावत इस्तेमाल की जाती है कि टू स्वीप अंडर द रग, कि धूल को और कूड़े को गलीचे के नीचे डाल दो, कारपेट के नीचे छुपा दो। जब कमरे में अगर कारपेट होती है और कोई कूड़ा या धूल होता है आसपास, तो सबसे आसान तरीका है, अगर कोई मेहमान आ रहा है तो कारपेट का एक कोना उठाओ और सब नीचे डाल दो और फिर कारपेट को वापस ऊपर रख दो। तो जब मेहमान आएगा तो उनको कुछ दिखेगा नहीं, उनको सिर्फ सुंदर सी कारपेट दिखेगी। लेकिन कारपेट के नीचे तो भयानक स्थिति होती है। तो जब ये नौकरानी लड़की अपनी सफाई का काम करती थी, वो जानती थी कि कारपेट के नीचे कचरा होता है, लेकिन वो उस बात में काम चोरी करना चाहती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उसके जीवन को स्पर्श किया, जब वो उस प्रार्थना सभा में आने लगी और परमेश्वर का वचन सुनने और पवित्र आत्मा ने उसके हृदय को छुआ, तो उसने एहसास किया कि वो भी एक पापी है और उसने सच्चे हृदय से पापों से पछताव किया। प्रभु यीशु से पापों की क्षमा मांगी, प्रभु यीशु से पापों की क्षमा पाई। और क्यों वो दे सका? क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सब के लिए, मनुष्य जाति के लिए अपनी जान, अपना बलिदान कलवरी के क्रूस पर दे दिया है, अपना पवित्र लहू बहा दिया है। और जो कोई पछताव करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो पापों की क्षमा पाता है। इतना ही नहीं, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी भी उठा।
तो जब इस लड़की का जीवन बदला, जब उसने विश्वास किया, तो सबसे पहले उसका पश्चाताप उसके रोज के कार्य में देखते हैं। अब वो काम चोरी करना उसने छोड़ दिया और सही रीति से अपने काम में ईमानदारी दिखाने लगी। और ये हृदय के बदलाव को दिखाता है जो प्रभु यीशु हर एक ऐसे पापी के जीवन में लाता है, जब वो प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाता है या बुलाती है। और यही पश्चाताप का अर्थ है, पूरी तौर से घूम जाना, राइट अबाउट टर्न, 180 डिग्री का टर्न। पहले बुराई और नरक और मृत्यु और श्राप की तरफ जा रहा था, लेकिन अब जब प्रभु यीशु ने मेरे हृदय को छुआ, स्पर्श किया, अब मैं आशीष और जीवन और भलाई की तरफ जाता हूं, है ना। जीवन और भलाई, जीवन और आशीष। पहले सब कुछ विपरीत था, अंधकार था, लेकिन अब जीवन और रोशनी और आशीष की तरफ मैं जा रहा हूं। और मैं और एक व्यक्ति को जानता हूं, 33 वर्ष पहले की बात है, और वो बहुत गालियां देता था और गालियां बनाता भी था। अपने क्लास में वो जाना जाता था इस चीज के लिए। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु ने इसके हृदय को छुआ और उससे बात की अपने वचन से। और वो खुद बताता था, अपनी गवाही देता था कि जिस दिन उसने प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया, उस दिन के बाद उसके मुंह से गाली निकल नहीं पा रही थी। इतना बदलाव उसके जीवन में आया। ये कार्य किसने किया? ये परमेश्वर का आत्मा करता है ना। ये प्रभु यीशु जब हमारे जीवन में आता है तो ये बदलाव आता है ना। वो पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। एक कड़वे पानी का सोता कड़वा पानी ही देता है, और एक मीठे पानी का सोता मीठा और ताजा पानी ही देता है। और जब प्रभु यीशु किसी पापी के जीवन में प्रवेश करता है तो वो ये कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु अनंत जीवन देता है, जीवन का जल देता है। जो व्यक्ति विश्वास से उसके पास आता है और इस जीवन के जल को पीता है, प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है, उसमें वो एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जैसे वो जीवन का जल हमारे जीवन में आएगा, हृदय में आएगा, एक अनंत जीवन तक उमड़ता हुआ सोता हमारे हृदय में फूट निकलेगा। तो इसलिए अपने जीवन में कारपेट को चेक करो, गलीचे को चेक करो, शतरंजी को चेक करो, अंदर क्या क्या धूल और कूड़ा छिपा के रखा है। परमेश्वर की दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है, उसकी आंखें सब कुछ देख लेती है। तो बेहतर है कि हम अपने आप ही परमेश्वर के सामने उन गलीचों को उठा लें और साफ कर लें, उसके अनुग्रह से, उसकी मदद से। जो व्यक्ति अपने पापों को छिपाता है उसके कार्य सफल नहीं होंगे, और जो व्यक्ति अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है वो दया पाएगा। कलवरी के क्रूस की दया उस तक पहुंचेगी, वो दया जिसमें वो पुकार थी प्रभु यीशु की, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो दया जिसमें वो लहू उपलब्ध है जो हमारे सब पापों को धो देता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो आज ही निर्णय लीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।